प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम भारतीय आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने एक अलग ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक अपना है ओलंपिक। कौन से ओलंपिक? ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020, क्योंकि उसका 8 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक का समापन हो चुका है। ठीक है, तो आज अपने इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक कोटेशन आपको दिखाई दे रही है वाहिद अली वाहिद की। क्या है? तू भी है राणा का वंशज, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तो इसी के साथ चलते हैं अपने ओलंपिक के कुछ वर्गीकरण के आधार पे अपने इसको एक अलग ही तरीके से अपने आज पढ़ेंगे, जीरो से हाई लेवल तक। टोक्यो ओलंपिक 2020 को शामिल करते हुए भारत की स्थिति क्या है, ये सभी अपने चर्चा करेंगे आज इस अपनी छोटी सी क्लास में। चलिए चलते हैं अपने। सबसे पहले इसको एक वर्गीकरण दिया है, एक आधार दिया है कि अपने क्या क्या चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर अपने पढ़ेंगे पहला तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा आधुनिक ओलंपिक खेलों का इतिहास। क्या? आधुनिक ओलंपिक खेलों का इतिहास। तीसरा पार्ट अपने पढ़ेंगे भारत का ओलंपिक में इतिहास। और चौथा जो टॉपिक रहेगा टोक्यो ओलंपिक 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन श्योर है कि इनमें से खेलों में से जरूर आएगा प्रत्येक भर्ती के अंदर। तो ये 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला भाग अपना आता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो 776 ईस्वी पूर्व यूनान में प्रारंभ हुआ ओलंपिक खेल। किस तरीके से यूनान में प्रारंभ हुआ? यूनानी देवता था जीसस, जिसे ओलंपस कहा जाता था। क्या नाम है? ओलंपस कहा जाता था, और उन्हीं के नाम पर इन खेलों का आयोजन होता था। विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं होती थी, एक धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया जाता था, और उन्हीं के आधार पर बाद में क्या है, ये ओलंपिक खेलों में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? प्रारंभ में क्या था कि एक धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया जाता था, जिसके चलते पुरुष ही इसमें भाग लेते थे, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती थी। और बाद में क्या हुआ? राजा ने क्या किया? मूर्ति पूजा के विरोध में कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, इसी के चलते उन्होंने क्या कर दिया? इन खेलों को बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जो आधुनिक जो वर्तमान के जो ओलंपिक खेल अपने देखते हैं, पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। क्या? पहला टॉपिक अपना था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कहां से जुड़ा हुआ है ये खेल। लेकिन आधुनिक जो ओलंपिक खेल है जो वर्तमान में अपने देख रहे हैं, वो किस तरीके से प्रारंभ हुए, कहां से प्रारंभ हुए? तो 1896 ईस्वी में। कब? 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर से, यूनान ग्रीस, तो एथेंस शहर से प्रारंभ हुआ। कब? 1896 ईस्वी में। और इसका श्रेय मतलब प्रवर्तक कौन था? तो प्रवर्तक था पियरे डी कोबरनिट। क्या था? कौन था? पियरे डी कोबरनिट था। इसमें भी क्या है कि केवल पुरुषों द्वारा ही क्या इसमें भाग लिया जाता था। कोबरनिट के द्वारा जो प्रारंभ किया गया आधुनिक खेल ओलंपिक, उसमें भी क्या है, केवल पुरुषों द्वारा ही भागीदारी सुनिश्चित की जाती थी। लेकिन सन 1900 ईस्वी में क्या हुआ? दूसरे ओलंपिक खेल हुए। पहला 1896, क्योंकि ये कितना गैप आ गया? 4 वर्ष का। और इसी आधार पे अपने देखें तो जो ओलंपिक होते हैं वो प्रति 4 वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं। कितने वर्षों के बाद? 4 वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं। इसी के चलते 1900 ईस्वी में जो दूसरा ओलंपिक खेल हुए, उनमें कहां पर हुआ? पेरिस फ्रांस में जो हुए, उनमें महिलाओं ने भी भाग लेना प्रारंभ कर दिया। किसमें? पेरिस फ्रांस में जो दूसरा ओलंपिक का आयोजन हुआ, उसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। लेकिन अब तक अगर अपने देखें, जो वर्तमान का टोक्यो ओलंपिक 2020 है, ये 20 में होना था लेकिन हुआ 21 में। कारण क्या था? कोविड। लेकिन इसके पहले कितनी बार क्या रोका गया है इसका आयोजन? 1916, 1940 और 1944, 3 बार रोका गया। इससे पहले रोका किस कारण गया? 1916 आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था,
1939 से फिर 45, ये 40 और 44 के फिर 2 बार रोके गए क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। फिर क्या हुआ, 1924 तक केवल एक ही प्रकार का ओलंपिक था। मतलब ओलंपिक 2 प्रकार के हैं, बिल्कुल ओलंपिक 2 प्रकार के हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। शीत ऋतु मतलब जो क्या बर्फ के ऊपर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बहुत ही कम इवेंट होते हैं, लगभग 15 के आसपास जो खेल होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। लेकिन जो अपना ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही मुख्य ओलंपिक माना जाता है। कौन सा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ही मुख्य ओलंपिक माना जाता है। अब क्या हुआ, 1992 तक, कब तक? 1992 तक क्या हुआ, दोनों प्रकार के ओलंपिक एक ही वर्ष में होते थे कि एक साल में दोनों हो जाएंगे। क्योंकि अगर अपने देखें पृथ्वी को पूरा देखें तो ये अगर अपने देखें कि क्योंकि 6 महीने ग्रीष्म ऋतु, 6 महीने शीत ऋतु, शीत और ग्रीष्म रहती है दोनों गोलार्धों में, तो ये एक्सचेंज होता रहता है ऋतु के हिसाब से। तो इस तरीके से एक वर्ष के अंदर ही दोनों करवा देते थे। कब तक? 1992 तक। लेकिन उसके बाद में कब? 1992 के बाद क्या हुआ, इनके बीच में 2 वर्ष का गैप किया जाने लगा। इनके बीच में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन के बीच में 2 वर्ष का गैप दिया जाने लगा। मतलब अपने पढ़ रहे हैं टोक्यो ओलंपिक, ये कौन सा है? ये ग्रीष्मकालीन है, ये ग्रीष्मकालीन है। तो अब मैंने आपको बताया कि 2 सालों का अंतर रहता है दोनों के बीच में, लेकिन मुख्य कौन सा है? मुख्य ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक है, वही है। लेकिन जो शीतकालीन है तो 2020 का ये अब हुआ है, तो 2022 में होना चाहिए। तो 2022 में कहां होगा? तो 2022 में जो कौन सा शीतकालीन होगा, ग्रीष्मकालीन नहीं होगा, 2024 में होगा ग्रीष्मकालीन। तो 2022 में जो शीतकालीन होने वाला है, कौन सा ओलंपिक? शीतकालीन ओलंपिक कहां होगा? बीजिंग, चीन में होगा 2022 में शीतकालीन ओलंपिक। तो ये थे 2 प्रकार के ओलंपिक। अब क्या हुआ, एक क्वेश्चन आता है, क्या क्रिकेट भी ओलंपिक में शामिल है? जो ओलंपिक के खेल है उनमें क्रिकेट भी शामिल है क्या? नहीं है, क्योंकि अपने देखा है ओलंपिक। कारण क्या था कि 1900 ईस्वी में क्या हुआ, क्रिकेट खेला गया था। 1900 में क्या हुआ, क्रिकेट खेला गया था, लेकिन क्या उस समय टीमें ही नहीं थी। टीम 2 ही थी, ब्रिटेन की और फ्रांस की। किनकी थी? ब्रिटेन और फ्रांस, 2 ही टीमें थी। एक को स्वर्ण, ब्रिटेन को स्वर्ण मिल गया, इसको रजत मिल गया। इस कारण से इन्हें फिर क्या क्रिकेट को बाहर कर दिया गया। चलिए आगे अपने बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि 1992 तक वो व्यवस्था थी एक ही साल में, लेकिन 1994 के बाद में 2 साल का गैप भी तो चाहिए। तो 1994 से क्या हुआ, ये 2 भागों में विभाजित हो गए। जैसे 2020 का ग्रीष्मकालीन हुआ है अभी कहां पर? टोक्यो में। और शीतकालीन 2022 में कहां होगा? बीजिंग, चीन में। कहां होगा? बीजिंग, चीन में होगा। और जो ग्रीष्मकालीन है यही मुख्य माना जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से इसमें बहुत सारे ज्यादा खेल हैं। जैसे 44 के आसपास इसमें खेल अपने को देखने को मिलते हैं, और इसमें बहुत ही कम खेल है, कारण बर्फीली सतह पर यह खेला जाता है। तो बहुत ही लिमिटेड जो स्पोर्ट्स हैं, जो खेल है, वो इसमें शामिल है। अब चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं अपने कि इस पूरे ओलंपिक की व्यवस्था को संभालता कौन है, करवाता कौन है, आयोजित कौन करवाता है। ये अलग बात है कि एक मेजबान देश होता है वो आयोजन करवाता है, लेकिन इसके पीछे रेगुलेशन के लिए खिलाड़ियों के प्रतिबंध, मान लो कोई खिलाड़ी है, कोई डिस्क्वालीफाई भी होता है, तो किस आधार पे कौन करता है? तो एक होती है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है, उसके द्वारा इन खेलों का आयोजन करवाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1994 को। कब? 1894 को हुई थी। और 23 जून को ये अपने को पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? ओलंपिक दिवस। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून को। कब? 1894 में।
अब इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। कहां पर? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में है। अब वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के? तो वर्तमान में अध्यक्ष जर्मनी के हैं, वो है थॉमस बाख। कौन है? थॉमस बाख है, वर्तमान में जर्मनी के हैं। कार्य क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया कि ओलंपिक खेलों का रेगुलेशन या नियमन और प्रोत्साहन करना, ओलंपिक को बढ़ावा देना, तो ये मुख्य इनका कार्य है। इसमें 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, एक स्वर्ण पदक, एक रजत और कांस्य। ये रैंकिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को दिए जाते हैं। तीनों के तीनों जो है वो हर बार क्या अलग डिजाइन के होते हैं। कारण ये है जो मेजबान देश है वो निर्धारित करते हैं उसका आकार क्या होगा और उसका डिजाइन, आकार डिजाइन क्या होगा, तो उन पे डिपेंड करता है। वो मेजबान देश ही उसकी व्यवस्था करता है। अब अपने बात करें कि ओलंपिक खेलों का उद्देश्य वाक्य, मोटो, इसका मोटो क्या है? तो मोटो क्या है? मोटो है इसका लैटिन शब्द है 3, लैटिन वर्ड है, इसके लैटिन वर्ड है 3। क्या? सिटीसियस, दूसरा है एल्टीसियस, तीसरा है फोर्टियस। अब सिटीसियस है, इसका मतलब है फास्टर, फास्टर मतलब तेज। क्या है? सिटीसियस का मतलब फास्टर, फास्टर का मतलब है तेज। दूसरा एल्टीसियस, एल्टीसियस का मतलब है हायर, मतलब ऊंचा या ऊंचाई। तीसरा वर्ड है फोर्टियस, फोर्टियस का स्ट्रोंगर, मजबूत। तो ये है इनका उद्देश्य वाक्य या मोटो। तो ये अपने बड़ा सिटीसियस डिफाइन करता है फास्टर को, एल्टीसियस डिफाइन करता है हायर को, और फोर्टियस डिफाइन करता है स्ट्रोंगर को, मजबूत को। तो ये उद्देश्य वाक्य है। अब अपने बात करते हैं ओलंपिक खेल का लोगो। हर चीज का लोगो होता है, ओलंपिक का भी एक लोगो है। लोगो क्या है? आप यहां पर देख रहे हैं कितने? 5 छल्ले। कितने देख रहे हैं? 5 छल्ले देख रहे हैं। यही आपने देखा होगा ओलंपिक में। तो इन 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से? रंगों के आधार पे भी ये प्रदर्शित करते हैं, रंगों के आधार पर भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे रेड में क्या है? ये अमेरिका महाद्वीप। कौन सा? अमेरिका, जिसमें ये देखिए आप पूरा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका भी इसमें शामिल है, यूएसए भी शामिल है। तो ये अमेरिका को प्रदर्शित करता है। ऑस्ट्रेलिया हरे को प्रदर्शित करता है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया हरे को प्रदर्शित करता है। अफ्रीका के लिए देखो कौन सा कलर इन्होंने किया है, वो है ब्लैक। तो ये है अपना अफ्रीका। तो अफ्रीका के लिए है वो है ब्लैक कलर। कौन सा है? ब्लैक कलर। फिर येलो में आप देख रहे हैं, ये इसमें है अपना एशिया। इसमें कौन सा है? एशिया। तो इसमें है अपना एशिया, येलो को प्रदर्शित करता है। फिर रहता है ये नीले कलर में कौन? यूरोप। कौन रहता है? यूरोप। तो ये 5 कलर है, 5 रंग है, ये 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। यही क्या है? ओलंपिक खेलों का लोगो है। चलिए चलते हैं अपने आगे। अब तीसरा बिंदु अपना आता है, वो ये है भारत का ओलंपिक खेलों में इतिहास। की भारत का क्या इतिहास रहा है, भारत किस तरीके से ओलंपिक में भाग लिया था, कौन थे सबसे पहले प्रतिभागी। तो सन 1900 में कहां पर? फ्रांस, पेरिस में हुआ था। आपने बात की थी, महिलाओं ने पहली बार यहीं पर ही इसी जो आयोजन है इसमें भाग लिया था महिलाओं ने भी। तो इसमें ही इंडिया ने भाग लिया पहली बार, और इसमें केवल एक ही व्यक्ति गया था, वो ब्रिटिश भारतीय था। वो कौन था? ब्रिटिश भारतीय खिलाड़ी था नॉर्मन गिलबर्ट प्रिटचार्ड। कौन था? नॉर्मन गिलबर्ट प्रिटचार्ड। कौन है? नॉर्मन गिलबर्ट प्रिटचार्ड था। एकमात्र ब्रिटिश भारतीय था जिसने भाग लिया, जिसने 200 मीटर की 2 स्तरों की बाधा दौड़ में 2 रजत पदक प्राप्त किए। 200 मीटर की जो दौड़ थी उसमें बाधा दौड़ थी, जिसमें बीच में बैरिकेड्स या जो भी लगे होते हैं उनको बाधाओं को पार करके जाना पड़ता है। उसमें 2 रजत पदक लेके आए। लेकिन उसके बाद में अगले 20 वर्षों तक
कोई भी जो प्रतिभागी है वो इसमें शामिल नहीं हुआ। किसकी तरफ से? भारत की तरफ से। तो ये अपने एक सामान्य देखा। अब अपने देखें कि जो टोक्यो ओलंपिक अभी हुआ है, समापन हुआ जिसका, इससे पहले भारत के पास में 28 पदक थे और अभी टोक्यो में 7 और जुड़ गए, तो टोटल अपने पास अभी वर्तमान में 35 पदक है ओलंपिक के। तो पहले अपने पास में 28 थे, जिनमें 9 स्वर्ण, 7 रजत और 12 अपने पास कांस्य पदक है। लेकिन टोक्यो में 7 पदकों को शामिल करते हुए अभी वर्तमान में भारत के पास 35 पदक हो गए हैं, जिनमें से 10 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत पदक हैं, 16 कांस्य पदक हैं। कौन कौन से? 10 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य पदक हैं। अब क्या हुआ, जो 10 स्वर्ण है, कम से कम इनका तो अपने को पता होना चाहिए। 10 स्वर्ण पदक है, इनमें से 8 गोल्ड मेडल है। 8 गोल्ड मेडल मतलब 10 है, लेकिन 8 गोल्ड मेडल हॉकी से हैं। किससे? हॉकी टीम से हैं। और अपने को पता ही है, जिसमें जो 8 गोल्ड मेडल हॉकी टीम से हैं, लगातार कब से 1928 से 1980 तक लगातार मेडल आए थे। ठीक है, हालांकि लगातार नहीं, बीच में कुछ गैप भी था। तो ये कारण क्या था? अपने पास थे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी। कौन थे? मेजर ध्यानचंद जी। ये भी चर्चा में रहे हैं करंट में। ठीक है, अब क्या हुआ, 8 तो हॉकी टीम से आए। कितने? 8 हॉकी टीम से हैं, तो टोटल है ही 10 अपने पास। 8 तो हॉकी से आगे 2 बचे। 2 कौन कौन से हैं? तो 2008 में शूटिंग में आया था, किनके द्वारा? अभिनव बिंद्रा के द्वारा गोल्ड जीता गया। किसके द्वारा? 2008 में शूटिंग में आया अभिनव बिंद्रा के द्वारा। तो दूसरे भारतीय, ये पहले भारतीय थे, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से लाने वाले गोल्ड। 2020 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक प्राप्त किए। तो दूसरे स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय हैं नीरज चोपड़ा। तो इन्होंने भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में, इसमें जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो टोटल भारत के पास अब कुल पदक हैं वो ओलंपिक के 35 हैं। कितने हैं? 35। चलिए चलते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 पर। अब आता है अपना टोक्यो ओलंपिक 2020। इसमें भारतीय खिलाड़ी कौन कौन गए थे, इंपोर्टेंट जो है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो भी कवर करेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा संस्करण था? ये 32वां संस्करण था। कौन सा? 32, 32वां संस्करण था। कहां पर हुआ? टोक्यो, जापान में हुआ। प्रारंभ कब हुआ? 23 जुलाई। ध्यान रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 23 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुआ, 8 अगस्त 2021 को इसका समापन हुआ। ठीक है, लेकिन यह तो अपना 32वां था। तो 31वां संस्करण कहां आयोजित हुआ था? तो 2016 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में संपन्न हुआ। कहां पर? 2016 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में संपन्न हुआ। तो ये तो, लेकिन क्या होता है कि एक समापन होने के समय क्या अगला भी वो क्या है, जो स्थल होता है वो ये डिसाइड कर देते हैं। तो 33वां संस्करण कहां होगा? 33वां संस्करण होगा पेरिस, फ्रांस में। और कब होगा? 2024 में। 4 वर्षों के अंतराल के बाद में ओलंपिक आयोजित होते हैं। तो 2024 में 33वां संस्करण होगा, पेरिस, फ्रांस में होगा। अब बात करते हैं ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था। शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था मिराई तोआ। शुभंकर था मिराई तोआ और एक नाम था सोमाइटी। तो ये दो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये है मिराई तोआ, ये है सोमाइटी। ये शुभंकरों के नाम है। लेकिन ये ओलंपिक होते हैं, इनके साथ में लगातार वही देश, मेजबान देश है, कुछ दिनों के बाद में पैरा ओलंपिक भी करवाता है। अभी टोक्यो में पैरा ओलंपिक भी चलेंगे। तो इन्होंने मिराई तोआ जो है शुभंकर है, वो टोक्यो ओलंपिक के हैं। और पैरा ओलंपिक का शुभंकर कौन सा है? सोमाइटी है। कौन सा है? सोमाइटी पैरा ओलंपिक का शुभंकर है। और जो अपना मिराई तोआ है वो टोक्यो ओलंपिक, जो अपने देख रहे हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, उसका शुभंकर है। चलिए चलते हैं अपने आगे।
अगला आता है अपना कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के परिणाम क्या रहे, कि परिणाम क्या रहे, परिणाम में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते। पहले स्थान पर रहा अमेरिका, कितने मेडल भाई भाई 113, कितने 113 मेडल जीते। और भारत के गए कितने प्रतिभागी थे, अमेरिका अकेला 113 मेडल लेके गया, भारत के प्रतिभागी 124 गए थे। टोटल भारत के प्रतिभागी 124 गए थे, वहां पर खिलाड़ी 124 गए। दूसरा स्थान रहा चीन का 88 पदकों के साथ, और तीसरा स्थान रहा जापान का 58 पदकों के साथ। तो मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में पिछले करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने पूछा था कि भारत का ओलंपिक में कौन सा स्थान रहा पदकों की सूची में, तो वो है 48वां स्थान। कौन सा है, 48वां स्थान है भारत का। और कितने पदक जीते 2020 में, 7 पदक जीते थे। अब भारत की बात करें तो 7 पदक जीते भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जिसमें 18 खेलों में इन्होंने भाग लिया। कितने खिलाड़ी गए थे, 124 खिलाड़ी गए थे, जिसमें पुरुष और महिला। अब इतना, ये आप कहेंगे कि इतना कैसे बता रहे हैं कि महिला पुरुष का भी अलग अलग होता है, इतना थोड़ी ना याद करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इस रेशियो का, क्योंकि ये बहुत काम आता है। क्योंकि यहां पर अगर रेशियो की बात करें तो थोड़ा सा अंतर है, हालांकि यहां पर अपने को एक बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है महिला भागीदारी का। ठीक है, अब बात करें 7 पदकों में से कौन कौन से हैं, जिसमें 1 स्वर्ण आया, 2 रजत और 4 कांस्य। ठीक है, अब अपने देखें कि सबसे पहले जब सब प्रारंभ हुए ओलंपिक तो झंडा लेके आगे आगे कौन गया था, तो आगे आगे उद्घाटन के समय एमसी मैरी कॉम और इसी के साथ में मनप्रीत सिंह, हॉकी वाले प्लेयर कप्तान मनप्रीत सिंह, ये क्या थे, उद्घाटन करता थे। और ध्वजवाहक समापन के समय, समापन किसने किया, समापन किया बजरंग पूनिया, हरियाणा के छोरे। ठीक है, बजरंग पूनिया। अब अपने देखते हैं कि 7 गोल्ड नहीं 7 जो मेडल आए अपने टोक्यो 2020 के कौन कौन से। तो पहला नीरज जी चोपड़ा गोल्ड मेडल ये जेवलिन थ्रो में लेकर आए हैं। रजत अपना आता है मीराबाई चानू का, और रवि कुमार दहिया का आता है अपना फिर रजत सिल्वर, और पीवी सिंधु का आता है ब्रॉन्ज कांस्य पदक, लवलीना बोरगोहेन का आता है अपने पास फिर ब्रॉन्ज कांस्य, बजरंग पूनिया भी क्या लेके आते हैं, ब्रॉन्ज कांस्य। और हॉकी टीम 41 सालों के बाद ध्यानचंद जी को याद करते करते इन्होंने कांस्य में आ गए। ठीक है, तो हॉकी टीम ने भी क्या है, कांस्य पदक प्राप्त किया। तो ये 7 पदक प्राप्त किए भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में। चलिए बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले कुछ मुख्य खिलाड़ी। ज्यादा नहीं पड़ेगी इनके बारे में, सिर्फ इतना उसका संबंध किस खेल से है और किस स्थान से है, कहां से वो बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें तीरंदाजी की, तो तीरंदाजी में एक नाम आता है अतनु दास। देखिए अतनु दास कहां के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। कहां के हैं, पश्चिम बंगाल के अतनु दास। अगले आते हैं प्रवीण जाधव। कौन है, प्रवीण जाधव कहां से हैं, महाराष्ट्र में। किसमें, तीरंदाजी में। ठीक है, अगला आता है तरुणदीप राय। कहां से हैं, सिक्किम से। देखिए ये देखिए, ठीक है, सिक्किम से है तरुणदीप राय। और अगले आती है अपने दीपिका कुमारी। कहां से है, झारखंड से। कहां से है, झारखंड से। वाइफ ऑफ अतनु दास, दीपिका कुमारी वाइफ है अतनु दास की, या दीपिका कुमारी के हस्बैंड है अतनु दास। ठीक है, तो ये थे अपने मुख्य तीरंदाज। चलिए अगला अपने देखते हैं कि धावक कौन कौन थे। तो धावकों में अगर अपने बात करें तो 2 मुख्य हैं। एक तो नाम अपने पढ़ते हैं दुती चंद, धावकों में है दुती चंद। कहां से हैं, ओडिशा से हैं। एक नाम आता है कि अब की पहली बार जो पैदल चाल है 20 किलोमीटर की, उसमें राजस्थान से किसी ने भाग लिया था, वो थी भावना जाट। ये है अपने राजस्थान के राजसमंद से, काबरा गांव। कौन सा है, काबरा गांव राजसमंद से इन्होंने भाग लिया था। चलिए
अब बात करते हैं अपने भाला फेंक या जेवलिन थ्रो में। तो इस थ्रो में थ्रो किया था स्वर्ण पदक के लिए भारत ने, वो थे नीरज चोपड़ा। तो चोपड़ा जी ने, हरियाणा से है चोपड़ा जी, इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और शिवपाल सिंह जी जो है उत्तर प्रदेश से, ये भी भाला फेंक में थे। अन्नू रानी ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। कौन? अन्नू रानी, ये भी जेवलिन थ्रो भाला फेंक से संबंधित है। अब अपने बात करते हैं डिस्कस थ्रो। तो डिस्कस थ्रो में अगर अपने देखें कौन कौन से खिलाड़ी है, एक नाम आता है कमलप्रीत कौर। कहां से है? पंजाब से। देखिए कमलप्रीत कौर। अगला आता है सीमा पूनिया। सीमा पूनिया का संबंध भी डिस्कस थ्रो से है। कहां से है? हरियाणा से है। कौन है? सीमा पूनिया। तो ये अपने बात की डिस्कस थ्रो से। अब अपने बात करते हैं बैडमिंटन। कौन सा? बैडमिंटन में बात करते हैं कौन से खिलाड़ी प्रतिभागी थे मुख्य। हालांकि पीवी सिंधु के बारे में अपने बात कर चुके हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। कहां से बिलोंग करते हैं पीवी सिंधु? आंध्र प्रदेश से हैं। और आंध्र प्रदेश की एक और खिलाड़ी थे मुख्य, बी साई प्रणीत। कौन है? बी साई प्रणीत है, वो आंध्र प्रदेश से हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अब अपने बात करते हैं मुक्केबाजी। किसे? मुक्केबाजी से। और मुक्केबाजी के खिलाड़ी अपने पास है 6। देखिए विकास कृष्ण यादव कहां से है? हरियाणा से। विकास कृष्ण यादव हरियाणा से। आशीष कुमार, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से। कहां से? हिमाचल प्रदेश से। क्योंकि अपने कुश्ती, बॉक्सिंग लगभग अगर अपने देखें तो खेल में अगर देखें तो हरियाणा का थोड़ा ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से है आशीष कुमार। एनसी मेरी कॉम, इनको सभी जानते हैं। कहां से हैं? मणिपुर से हैं, सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, कौन है? सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध है अपने एमसी मेरी कॉम। फिर अगले आते हैं अपने सिमरनजीत कौर। कहां से हैं? पंजाब से है। कौन? सिमरनजीत कौर पंजाब से हैं। अगला आता है लवलीना बोरगोहेन, कांस्य विजेता। कौन सा पदक जीता? कांस्य। कहां से हैं? असम से हैं लवलीना बोरगोहेन। कहां से हैं? असम से हैं। अगला आता है पूजा रानी। पूजा रानी कहां से हैं? हरियाणा से हैं। कहां से हैं? हरियाणा से हैं। चलिए अब बात करते हैं तलवारबाजी में पहली बार शामिल होने वाली भारतीय महिला। पहली बार तलवारबाजी में भारतीय महिला का योगदान देखने को मिला और वो है भवानी देवी। कहां से हैं? चेन्नई से हैं। कहां से हैं? चेन्नई से हैं। अगले खिलाड़ी अपने आते हैं हॉकी वाले। कौन है? हॉकी वाले आते हैं जिसमें कप्तान, पूरी टीम का अपने चर्चा नहीं करेंगे, टीम में कौन कौन शामिल थे ये चर्चा नहीं करेंगे, अपने कप्तान की चर्चा करते हैं। तो मनप्रीत सिंह है, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, जो संबंध रखते हैं पंजाब से। देखिए पंजाब से संबंध रखते हैं मनप्रीत सिंह हैं, जो उद्घाटन जो समारोह था उसमें इन्होंने अपना तिरंगा झंडा फहराया था। और रानी रामपाल, हॉकी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, रानी रामपाल हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा की है और हॉकी महिला टीम की कप्तान भी है। तो चलिए अगला टॉपिक आता है अपना गोल्फ। और गोल्फ में अदिति अशोक बेंगलुरु से संबंधित है, इन्होंने गोल्फ में भाग लिया था। एक तरीके से अगर देखें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अदिति अशोक के द्वारा गोल्फ के अंदर। तो ये थे अदिति अशोक बेंगलुरु से, गोल्फ के अंदर प्रतिभागी रहे। अब अपने बात करते हैं पहली महिला क्वालिफाई होने वाली नाविक। पहली महिला क्वालिफाई होने वाली महिला। ठीक है, पहली महिला क्वालिफाई होने वाली है कौन? ये नेत्रा कुमावन। कौन है? नेत्रा कुमावन। कहां से हैं? चेन्नई से हैं। कहां से हैं? चेन्नई से हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले खिलाड़ी, कौन से? शूटिंग में। तो शूटिंग में अगर अपने बात करें तो शूटिंग में सौरभ चौधरी सभी जानते हैं नाम को, देख भी लीजिए इन्हें। कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। दिवांश सिंह पवार कहां से हैं? राजस्थान जयपुर से हैं। कहां से? राजस्थान जयपुर से हैं। मनु भाकर, अच्छी उम्मीदें थी, हरियाणा से है, टोक्यो ओलंपिक में अच्छी उम्मीदें थी कि शूटिंग में आएगा गोल्ड या कुछ कोई भी पदक आएगा।
मनु भाकर हरियाणा से हैं, सुपर खिलाड़ी हैं। अपूर्वी चंदेल कहां से हैं? राजस्थान जयपुर से हैं अपूर्वी चंदेल। राही सरनोबत चौथे स्थान पे रही थी, महाराष्ट्र से हैं। यशस्विनी देसवाल कहां से हैं? दिल्ली से हैं। तो ये थे अपने सभी शूटर जिन्होंने ओलंपिक 2020 में इन्होंने भाग लिया था। तो सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश से, दिव्यांशी पवार राजस्थान से, मनु भाकर हरियाणा से, अपूर्वी चंदेल राजस्थान से और राही सरनोबत महाराष्ट्र से और यशस्विनी देसवाल दिल्ली से प्रतिभागी रहे। अब बात करें अपने टेबल टेनिस में, जो टेबल पर खेला जाता है, तो टेबल टेनिस में थे मनिका बत्रा। कहां से? दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से थे मनिका बत्रा। अब बात करें टेनिस की, ठीक है। टेनिस टेबल पे खेला जाता है, टेबल टेनिस एक सीधा टेनिस होता है। तो टेनिस में दो अपने हैं, सानिया मिर्जा हैदराबाद से और अंकिता रैना महाराष्ट्र से। कौन? सानिया मिर्जा और अंकिता रैना प्रतिभागी रही टेनिस से। अब बात करें भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग में, मीराबाई चानू पहला पदक दिलाया था इन्होंने भारत को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक इन्होंने ही जीता था। कौन सा? रजत। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब आता है भाई कुश्ती। अब आती है कुश्ती। कुश्ती में हरियाणा के छोरे में देखें तो सबसे पहले रवि कुमार दहिया हरियाणा रजत पदक प्राप्त किया। फिर बात करें बजरंग पूनिया, तो बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक प्राप्त किया। और बात करें दीपक पूनिया के, ये भी हरियाणा से हैं और इनका स्थान रहा चौथा। कौन सा? चौथा स्थान रहा भाई किसका? दीपक पूनिया का। और विनेश फोगाट है, ये थोड़ा अब की बार ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाई, ये भी हरियाणा से है। तो 4 रेसलर 4 कुश्ती के थे भाई, सारे के सारे हरियाणा के थे। ठीक है, तो ये थे कुश्ती में, तो रवि कुमार दहिया, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और दीपक पूनिया। चलिए बात करते हैं कि राजस्थान के कितने खिलाड़ी गए थे ओलंपिक 2020 में। तो अपूर्वी चंदेल, अर्जुन लाल जाट, दिव्यांश पवार, भावना जाट। अपूर्वी चंदेल किससे हैं? तीरंदाजी से। किससे हैं? तीरंदाजी से हैं। और अर्जुन लाल जाट, ये भाई जाट किससे थे? नाविक। ये नाविक में प्रतिभागी थे, नाविक थे। दिव्यांश पवार, ये भी क्या थे? तीरंदाजी में इन्होंने भाग लिया था, दिव्यांश पवार ने भी। भावना जाट पैदल चाल में इन्होंने भाग लिया, पहली बार पैदल चाल में इंडिया की तरफ से भावना जाट खेली थी। चलिए अब अपना अंतिम प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से संबंधित है क्योंकि हाल ही में क्या इसका नाम परिवर्तित किया है। क्या नाम है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताएंगे कि क्या नाम इन्होंने अब वर्तमान में नया नाम दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।